नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दशरथ वर्मा आपके अपने YouTube चैनल RJ14 स्टेनोग्राफी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू अश्वलिपि वर्णमाला के दो वर्ण आपके हैं या शब्द, इन्हें हम बोल सकते हैं और हैं के मध्य हम अंतर करेंगे। दोस्तों, दिखने में अंतर हम कैसे करेंगे कि जो आपका पहला है उसमें अनुस्वार का यूज़ नहीं किया गया है और दूसरा जो है उसमें आपका अनुस्वार का यूज़ किया गया है, यानी कि बिंदी का यूज़ किया गया है। तो दोस्तों, इनमें अंतर करना हमें ज़रूरी क्यों है उसकी मैं बात करूं तो दोस्तों, डिक्टेशन में आपके बोले जाएंगे 1000 वर्ड आपके डिक्टेशन में बोले जाएंगे। तो दोस्तों, लगभग भी कम से कम हम मानकर चले तो दोस्तों 100 से 120 शब्द आपके हैं और हैं के बोले जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपके जो 1000 शब्द हैं उनमें कई सेंटेंस होंगे और आपको पता होगा कि जो भी सेंटेंस होता है उस सेंटेंस का जो एंड होता है वो आपका है या है से होता है। तो इस स्थिति में हमें है और है के मध्य अंतर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा जो आपका है जिसमें अनुस्वार का यूज़ नहीं किया जाता है, उसका उपयोग या उसका यूज़ जो है कहाँ पर किया जाता है। दोस्तों, आमतौर पर जो है उसका यूज़ आपका जो वाक्य है उसके अंदर दोस्तों एक वचन के लिए किया जाता है, यानी कि जो वाक्य है उस वाक्य में एक वचन कर्ता या एक वचन कोई भी कार्य किया जा रहा है तो उस स्थिति में आपका है का यूज़ सेंटेंस के अंत में या बीच में किया जा सकता है। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा दूसरे है की, जिसमें आपके अनुस्वार का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इस अनुस्वार का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि जो आपका जो सेंटेंस है वो कहीं ना कहीं बहुवचन का मीन्स हमें देता है दोस्तों, यानी कि वाक्य में बहुवचन का यूज़ किया जाता है या एक से अधिक चीज़ के बारे में जब बात की जाती है दोस्तों सेंटेंस में, तो उस स्थिति में है का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अब हम हैं और हैं के एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। दोस्तों, डायरेक्ट डिक्टेशन लूँगा मैं, बिल्कुल सिंगल एग्जाम्पल हम नहीं लेंगे। तो दोस्तों, ये एक डिक्टेशन है, आपकी प्रतिलेखन संख्या 67 है, शायद ये आपकी रामधारी गुप्ता का खंड 2 की डिक्टेशन है दोस्तों। तो मैं बात करूँ दोस्तों, हैं और हैं के मध्य में अंतर सीखना है। शुरू करता हूँ मैं। महोदय, मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता है। तो दोस्तों, पहला है आपको मिल गया। हम कन्फ्यूज़न कहाँ होते हैं कि इसमें दो मात्रा यानी कि बिंदी आएगी या नहीं आएगी। तो दोस्तों, है कि मैं बात करूँ, इस है में महोदय सिंगुलर है, एक वचन है। दोस्तों, आगे चलते हैं कि आप लोग जो आदिम जातियों के हित में अपने अपने तरीक़ों से कार्य करने में रत रहे। तो दोस्तों, रहे हैं यहाँ पर बिंदी का यूज़ किया गया है के ऊपर। क्यों किया गया है दोस्तों? बहुवचन की बात यहाँ पर की जा रही है। लोग यहाँ पे बहुवचन है, जातियों यहाँ पर बहुवचन है, रहे हैं तो यहाँ पर बहुवचन की बात हो रही है। इस स्थिति में दोस्तों यहाँ पर है की बिंदी लगाई गई है। आगे मैं पढ़ूंगा। और जिन्हें आदिम जातियों की सेवा करने का प्रयास करने वालों के सामने आने वाली समस्याओं से अब तक काफ़ी परिचय हो गया है। तो दोस्तों, सिंगुलर की बात की जा रही है, हो गया है, काफ़ी परिचय हो गया है, तो बिंदी का यूज़ नहीं किया जाएगा। आगे पढ़ता हूँ। आज इस सम्मेलन में इस विचार से समवेत हुए हैं। विचार में समवेत हुए हैं मतलब कि प्लूरल या बहुवचन मीन्स हमें ये दे रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो है बिंदी का यूज़ किया जाएगा। समवेत हुए हैं कि महान समस्या पर सम्मिलित रूप से विचार किया जा सके
और आदिम जातीय लोगों की सेवा के लिए एक समन्वित योजना तैयार की जा सके। भारत के संविधान ने देश की सरकार का यह अनिवार्य कर्तव्य विहित कर दिया है। तो दोस्तों है वापस आ गया यहाँ पर। तो इस है के ऊपर दोस्तों बिंदी का यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि सेंटेंस में केवल सिंगुलर की बात की गई है दोस्तों, केवल सरकार की बात कही है। संविधान ने देश की सरकार का यह निर्णय अनिवार्य कर्तव्य कर दिया है, तो उस स्थिति में बिंदु नहीं लगाया जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता हूँ मैं कि वह इस समस्या पर विशिष्ट ध्यान दे। अपने इस अनिवार्य कर्तव्य का पालन करने के लिए सरकार ने इस कार्य की देखभाल हेतु एक विशिष्ट पदाधिकारी नियुक्त किया है। किए हैं अगर इसमें होता दोस्तों, यहाँ पर किए हैं यहाँ पर होता तो बिंदी आती है के ऊपर, क्योंकि बहुवचन का मतलब देता आपको। लेकिन यहाँ पर विशिष्ट पदाधिकारी नियुक्त किया है, केवल सिंगुलर व्यक्ति की बात की जा रही है, तो यहाँ पर है के ऊपर बिंदी नहीं आएगी दोस्तों। अब मैं बात करूँ दोस्तों आगे, आप लोग श्री लक्ष्मीदास श्रीकांत को जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर है पर बिंदी का यूज़ किया जाएगा। लक्ष्मीदास श्रीकांत को जानते हैं, जानते हैं मतलब कि बहुवचन मीन्स दे रहा है दोस्तों आपको, तो इस स्थिति में यहाँ पर है के ऊपर बिंदी का यूज़ किया जाएगा। आदिम जातियों के हितार्थ कार्य करना उनके जीवन का उद्देश्य। उनके जीवन का मतलब सिंगुलर, उनके यानी कि एक व्यक्ति लक्ष्मीदास श्रीकांत की बात हो रही है, तो बिंदी का यूज़ नहीं होगा। आगे मैं बात करूँ, किंतु यह समस्या इतनी उलझी हुई और जटिल है। एक समस्या या जटिल है तो सिंगुलर की बात हो रही है, तो बिंदी का यूज़ नहीं होगा, कि इसके लिए अनेक विचारवान व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता है। तो दोस्तों इस स्थिति में यहाँ पर बिंदु का यूज़ नहीं किया जाएगा। आगे पढ़ता हूँ, और इसलिए आज आप यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो दोस्तों है का यूज़ दो अर्थों में किया जा सकता है। एक तो आपका बहुवचन यानी कि बिंदु वाले है की बात कर रहा हूँ मैं, बिंदु वाले है का यूज़ यहाँ पर बहुवचन या सम्माननीय सूचक के तौर पर किया जा सकता है। और एक सेंटेंस में बहुवचन होगा, बहुवचन ही पूरा सेंटेंस होगा, तो वहाँ पर भी है का यूज़ किया जाएगा, बिंदी वाले है का यूज़ किया जाएगा। तो दोस्तों है और है का बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। बिना बिंदी वाले है का यूज़ एक वचन वाक्य के लिए किया जाएगा दोस्तों, और बिंदी वाले है का यूज़ बहुवचन वाक्य के लिए किया जाएगा। बिंदी वाले है का यूज़ दोस्तों दो अर्थों में किया जाता है। एक तो आपका बहुवचन के अर्थ में, और हम एक किसी को रेस्पेक्ट देते हैं, किसी का आदर करते हैं, सम्मान देते हैं, उस स्थिति में भी आप बिंदु वाले है का यूज़ कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह कहना है, तो उस स्थिति में है के ऊपर बिंदी का यूज़ किया जाएगा दोस्तों। तो ये बिल्कुल इजी कंसेप्ट था दोस्तों, है और है के बीच में अंतर का। है का यूज़ एक वचन के लिए और है का यूज़ बहुवचन के लिए किया जाता है। दोस्तों कंसेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।